खून की नदियां बह जाएंगी अगर कि आप दंगे करो या पत्थर मारो। दो देश में पत्थर मत उठाना, बात यही खत्म कर दूंगा। एक इजराइल में और दूसरा भारत में टपाटप ले रहा है आजकल पत्थरबाजों की। तुम काहे डर रहे हो? और जो वहां हुआ है उसकी जांच हो और देश में कोर्ट चलेगा। देश में अगर आप चाहोगे कि संविधान हट जाए तो वो कभी नहीं हो सकता। से ऊपर हो गए, संविधान से ऊपर हो गए। मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। जो आतंकी हमले हुए, ये बवाल जो हुआ, हमसे इस्लाम के लोगों से लड़ाई थी। हिंदू मुसलमान करा जाए। इस्लाम में एक बात और है, अगर किसी गुनहगार को मारोगे ना, पूरी इंसानियत का खून हो रहा है। मूर्ख आदमी को और मूर्ख बैल को कितना ही समझा लो, वो सींग मारता ही है। ये रहा हमारा मंदिर। भैया यहाँ के लिए भी कागज लगा लो कि भैया इससे पहले यहाँ क्या था। जहाँ जहाँ खोदोगे वहाँ शाम निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा। अब सारा हिसाब किताब हो रहा है। हाँ, जो दावे थे ना शाम को, अब वो सब हिसाब किताब हो रहा है। जब बिल्कुल ये पलट नहीं होगे तो हेलीकॉप्टर से पत्थरबाजी हुआ है। पत्थर पहले इकट्ठा करवाया गया होगा, फिर पत्थरबाजी हुआ है और पत्थरबाजी किया। उनके घर पर बुलडोजर अवश्य चलना चाहिए। उसकी जांच हो और देश में कोर्ट चलेगा। देश में अगर आप चाहोगे कि संविधान हट जाए तो वो कभी नहीं हो सकता। जय श्री राम। किसे जिम्मेदार मानते हैं संभल हिंसा के लिए? किसे मानते हैं? जिन्होंने अपराध किया उनको मानते हैं। कौन है वो लोग? अब नाम साले देखो, न्यूज पे देखो कौन कौन है। बेच तो दिया सलादों के पीछे, इन्होंने करी थी गुंडागुंडी, उन्हें जेल में डाल दिया और डालना भी चाहिए। अब जो अपराध करेगा उसे। लगता है संभल में जो कुछ भी हुआ वहाँ के लोग प्रशासन, सरकार और पुलिस की इज्जत कर रहे थे? कहाँ कर रहे थे? यदि वो करते तो कोई झगड़ा होता? चले अभी कह रहा गेंदे की माला लेके खड़े थे वो लोग। पागल वागल हो गए हो क्या? यदि वो सम्मान करते, यदि भैया वो सही कह रहे हैं, वो सम्मान करते तो कोई अपराधी क्यों होता? एक बात बताइए, अरे भाई मूर्ख आदमी को और मूर्ख बैल को कितना ही समझा लो, वो सींग मारता ही है। क्या मोदी जी ने कहा लड़ाई दंगे करो? अरे मोदी जी और योगी जैसा तो भक्त नहीं है कोई भी। और जिन्होंने अपराध किया है देख लो ना न्यूज़ पे क्या हो रहा है। उनकी फुटेज निकाल कर जेल भेज रहे हैं, अच्छे भेज रहे हैं। क्यों किसी की सरकार पे अपराध करोगे या कुछ भी करोगे वो अच्छी बात है क्या? है ये तो गलत किया है ना उन्होंने। क्या गलत अच्छा किया है? अब ये अखिलेश जी कुछ भी कह देते हैं, हार गए तो कुछ भी कह दो। पत्थर मत उठाना, दो देश में पत्थर मत उठाना, बात यही खत्म कर दूंगा। एक इजराइल में और दूसरा भारत में। क्या? एक इजराइल और दूसरा भारत। हाँ, ये टपाटप ले रहा है आजकल पत्थरबाजों की। तुम काहे डर रहे हो? हाँ, और दूसरी बात ये है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर किसी को दिक्कत परेशानी है, ये रहा हमारा मंदिर। भैया यहाँ के लिए भी कागज लगा लो कि भैया इससे पहले यहाँ क्या था। जहाँ जहाँ खोदोगे वहाँ शाम निकलेगा। ये कह रहे हैं जहाँ जहाँ खोदोगे शाम निकलेगा। सही बात हाँ, शाम निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा। अब सारा हिसाब किताब हो रहा है। सारा हिसाब किताब। हाँ, जो दावे थे ना शाम को, अब वो सब हिसाब किताब हो रहा है। हिसाब किताब हो रहा है। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार मिश्रा। क्या लग रहा है संभल में जो कुछ भी हुआ उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? जिसका जिस प्रकार से वहाँ पर पत्थरबाजी हुआ है और पत्थरबाजी होने के लिए जो अपराध किया गया है, जिन अपराधियों ने पत्थरबाजी किया उनके घर पर बुलडोजर अवश्य चलना चाहिए। हाँ, आपका बुलडोजर चलना चाहिए? बिल्कुल भाई, पत्थरबाजी। वो लोग तो कह रहे हैं कि पुलिस ने गोलियां चलाई है हमारे ऊपर। अगर ऐसा क्यों चला सकते हैं? पुलिस प्रशासन थोड़ी किसी को मारता है। पुलिस एक नागरिक सेवा के लिए होता है और नागरिक सेवा के लिए हमेशा जनता की सेवा करता है। वो क्यों चलाएंगे भाई? ऐसा थोड़ी होता है किसी के ऊपर। जितने पत्थरबाजी किया है, अपराधों का काम किया है, और उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए? हाँ, घर पर बुलडोजर चलना चाहिए उनके। क्यों सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पे रोक लगा रखा है? अगर सुप्रीम कोर्ट जवाब देना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वो मानते होगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जांच लिए आवश्यक कहा था ना, फिर उन्होंने जांच क्यों नहीं करने दिया? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ही कार्य किया ना। अगर सुप्रीम कोर्ट के कार्य खिलाफ किया है तो अब कार्य भी होगा, खिलाफ होगा और उन पर बुलडोजर की आवश्यकता होगी। आपको लगता है संभल में जो हिंसा हुई वो प्री प्लान्ड थी, पहले से साजिश के तहत? बिल्कुल। जब बिल्कुल ये पलट नहीं होगे तो हेलीकॉप्टर से पत्थरबाजी हुआ है। पत्थर पहले इकट्ठा करवाया गया होगा, फिर पत्थरबाजी हुआ है। और ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसा तो है नहीं कि प्रकृति नेम है। आपने कहा प्रकृति नेम से पत्थरबाजी हुआ है, तो ऐसा नहीं भगवान की कृपा से वहाँ पत्थर प्रकट हो गया ना, अल्लाह की कृपा से प्रकट हो गया। ऐसा थोड़ी हो सकता है। देखिए, संभल में कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है इस दंगे में। क्या लग रहा है? जिन लोगों की मृत्यु हुई, कहा जा रहा है कि पुलिस ने उनको गोलियां मार दी। पुलिस ने गोली मारी? नहीं, पुलिस ने गोली नहीं मारी होगी। गोली अगर उनने अपराध किया होगा तो गोली लग भी सकती होगी। अगर पुलिस को मारने की जान सोचे होंगे तो पुलिस भी अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जब एक हाथ में माल एक हाथ में भाला रखना पड़ेगा तो फिर अपने जीवन के लिए, अपने धर्म रक्षा के लिए, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए अवश्य कुछ न कुछ करना पड़ेगा हमको। अगर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी किया होगा तो पुलिस ने अपनी जान में जोखिम में डालकर हो सकता है कि मार दिया हो।
अगर पुलिस ने मार दिया हो, अगर भाई डिफेंस में। पुलिस थोड़ी मर जाएगी, वो तो जनता सेवा के लिए है, और जनता सेवा के जनता उनके ऊपर अपराध करने लगे, अपराधों का रिपोर्ट दिखाई पड़ेगी, तो जनता क्या करेगी बताओ। मेरी जान, अब क्या चाहते हो आप? क्या लग रहा है, 4 जिन लोगों की मृत्यु हुई संभल में, क्या उनके ऊपर पुलिस ने गोलियां चलाई? सर गोलियां, मान ये नहीं देखा जाए कि गोलियां किसने चलाई, बात ये देखा जाए यहाँ पे ये जो आतंकी हमले हुए, ये बवाल जो हुआ, कि इसकी वजह कौन है, ये लोग कौन थे जिन्होंने आतंक मचाया। आप मेन मुद्दे पे जाए ना, सवाल हम किससे करेंगे। एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है जिसमें पुलिस वाले ऐसे करके धाएं धाएं गोली मार। देखिए भाई, मुझे पुलिस प्रशासन पे पूरा ही भरोसा है। जब जितना मुझे अपनी सरकार पे भरोसा है, मोदी सरकार पे, उतने ही प्रशासन पे भरोसा है। देखिए गोलियों का रीज़न क्या हुआ, किन लोगों ने इनको भड़काया, किन लोगों ने इनको उकसाया। देखिए कम्युनिटी एक को नहीं है, दोनों कम्युनिटियों को उकसाया गया है। इसमें ये नहीं है कि इसमें हिंदू मुसलमान करा जाए। इसमें 4 जनों की, 5 जनों की, कितने की मौत हुई है। आज हमारे योगी जी क्या एक्शन लेंगे? तो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट बताया नहीं जा रहा है ना, प्रशासन और जो लोग वहाँ पत्थर मार रहे थे उनके बीच हुई है। अब मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ, आप सुन रहे नहीं हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इसमें उकसाने वाले लोग कौन हैं, इसका फैसला तो हमारा प्रशासन करेगा ना, योगी जी करेंगे ना। योगी जी को हमने सीएम क्यों बनाया था यूपी का? इसलिए बनाया था कि उनके शहर में, उनके ही सिटियों में दंगेबाजी हो। इसको कौन निपटाएगा? आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए कोई चीज़ अचानक से उतने सारे पत्थर आ नहीं सकती, ये आप भी मानते हैं? देखें अचानक से प्लानिंग हुई कहाँ, ये क्या किसकी कमी थी? उसी पर एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि 2 लोगों का नाम मैं आपको बताऊंगा, जियाउर रहमान वर्क और तौकीर रजा, जो अक्सर भड़काऊ बयान देने के लिए जाने जाते हैं। क्या इनका कुछ हाथ लगता है कि इन्होंने एक मिनट, अगर ये लोग भड़का रहे हैं तो फिर तो हम सरकार से जवाब मांगे कि सरकार ने इनसे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया। अगर आप ये बात कह रहे हैं ये लोग भड़का रहे हैं, तो सरकार ने इनके ऊपर एक्शन नहीं लिया। ये सरकार से ऊपर हो गए, संविधान से ऊपर हो गए, किससे ऊपर हो गए? ये एक सीएम से ऊपर हो गए ये लोग, जो भड़काऊ बयान देंगे। फिर हमारी सरकार ने इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया? जब ये भड़काऊ बयान इन्होंने करे तो हमारी सरकार ने इनको अरेस्ट क्यों नहीं करवाया क्या इन द स्पॉट? आज ये इतना बड़ा ये मुद्दा हो गया, इतना बड़ा बलवा हो गया, किसकी जिम्मेदारी किस पे जाएगी? अब कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कौन लेगा उन बच्चों की जिम्मेदारी? हमारी सरकार ही तो लेगी ना। हमारे योगी जी के क्षेत्र में ये हुआ है ना, तो हमारे योगी जी तो एक्शन लेंगे ना। इस पे कौन लेगा? मैं लेंगे, आप लोग हैं। योगी जी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर, तो लोगों को आपत्ति कुछ होगी संभल के लोगों को? जी मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन एक्शन कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि ना किसमें धर्म जाति देखी जाए, इसके अंदर इंसाफ देखा जाए। और योगी जी इंसाफ परस्त लोग हैं, योगी जी संत आदमी हैं, वो इंसाफ वाले आदमी हैं, वो इंसाफ करके दिखाएंगे। क्या लग रहा है संभल की स्थिति पहले जैसी अब हो पाएगी? जैसे पहले लोग वहाँ पर रहते थे, अब वैसे रह पाएंगे वहाँ पर? देखिए योगी जी है ना, वहाँ इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, वह इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। योगी जी समझाएंगे सबको, लोगों को समझाने का काम एक नेता का होता है ना। देखो भड़काऊओं को नहीं, देखो भड़काऊ समझाया कैसे जाए जब लोग जो कानून और संविधान जो इजाज़त देता है, संविधान के तहत कोर्ट ने बोला कि सर्वे करके आइए और उन पर पत्थरबाजी हो जाती है। खुदा न खास्ता योगी जी उस इलाके में गए, उनके ऊपर कोई बड़ा हमला हो गया तो? देखिए मेरी बात सुने, पहले जो सर्वे हुआ था उसके अंदर बिल्कुल ठीक था। 2 सर्वे हुए ना इसमें, एक सर्वे हुआ, दूसरा करने गए थे ना। 29 तारीख को रिपोर्ट। अब पहले सर्वे में तो सब कुछ ठीक होता है, दूसरे सर्वे में ये बवाल हुआ कैसे? यही तो मैं सरकार से तो जवाब मांगूंगा ना अपने। मैं जवाब किससे मांगूंगा? मैं अपनी सरकार से मांगूंगा, जिसको मैं बहुमत से लाके बिठाया है मैंने यूपी के अंदर, जो सीएम है योगी जी। मैं मानता हूँ माननीय सीएम जी योगी जी ये जवाब मांगे ना, अब फैसला करेंगे ना योगी जी। ये मैं और आपका तो मसला नहीं है, ये देश का मसला है, एक सिटी का बहुत बड़ा मसला है ये। इसको कौन निपटाएगा? मैं निपटाऊंगा, योगी जी तो निपटाएंगे ना। इसमें जो कार्रवाई जिसके ऊपर कार्रवाई हो, बिल्कुल ऐसा हो, सख्त से सख्त हो। आप इस्लाम को कितना करीब से जानते हैं? देखिए इस्लाम को करीब से जानने के लिए बहुत करीब होना चाहिए। इस्लाम में कोई अगर किसी गरीब के ऊपर जुल्म होता है ना, वो इंसानियत का जुल्म हो रहा है। और इस्लाम में एक बात और है, अगर किसी गुनहगार को मारोगे ना, पूरी इंसानियत का खून हो रहा है। और जो पत्थरबाजियाँ करते हैं,
जो दंगेबाजियां करते हैं उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। आज एक बात मैं आपको खुल के बता दूं, इस्लाम इंसाफ परस्त है। इस्लाम में कहीं नहीं लगा कि आप दंगे करो या पत्थर मारो, इस्लाम में कहीं नहीं लिखा हुआ, ना ये इस्लाम में लिखा ना इसे गीता में लिखा। अच्छा एक मैं छोटी सी बात और कह दूं, देखिए राम वो इस्लाम में कौन सी है, महाभारत किस में हुई थी? हिंदू में हुई थी ना। ऐसे एक करबला का याद है आपको, करबला में भी कौन किसकी लड़ाई थी? इस्लाम के लोगों से लड़ाई थी। आज इंसानियत मर रही है भाई। आज इंसानियत का फैसला को हमारे लोग ही तो करेंगे ना, हमारे नेता ही तो करेंगे ना, जिनको हम बहुमत से लाए उन्हीं वो ही तो फैसला करेंगे ना, हम तो उन्हीं के सहारे हैं ना। मैं संभल की बात कर रहा हूँ, जो शाही जमा मस्जिद वहाँ पर था। लोग कहते कि पहले वहाँ पर हरिहर मंदिर था, ठीक है। अगर बाबर के दौरान यानी मुगल काल के दौरान मंदिर तोड़कर वहाँ पर मस्जिद बनाई गई, एक समय के लिए मान लेते हैं, और जो लोग उसमें नमाज अदा करते हैं, क्या उनकी नमाज कबूल होती होगी वहाँ पर? देखो भाई, ना मैं बाबर के टाइम पे था, ना मैं औरंगजेब के टाइम पे था, ना मैं अंग्रेज़ों के टाइम पे था, ना मैं गांधी जी के टाइम पे था, ना नेहरू जी के टाइम पे था, और ना ही मैं इंदिरा जी के टाइम पे हूँ, ठीक है ना। मुझे इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। आज ये लाल किला बना हुआ है, इसकी सुरक्षा मेरे मोदी जी के हाथ में है, ठीक है। ये संविधान से लाल किला है। आज ताजमहल जो बना हुआ है उसकी जिम्मेदारी मोदी जी के हाथ में है। आज जो भी मुगलों का जो भी ये सब कुछ बना हुआ है, आज इसकी जिम्मेदारी किसके हाथ में है? मोदी जी के हाथ में ना, हमारी सरकार के हाथ में ना। तो मुझे बाबर से और इनसे क्या मतलब? मुझे तो अपने मोदी जी से मतलब है ना, मुझे अपने संविधान से मतलब है। जो मेरा संविधान फैसला करेगा वो सराखों पे है। अब राम मंदिर का मसला हुआ था, बहुत से ने भड़काऊ बयान दिए थे कि खून की नदियाँ बह जाएंगी। संविधान का फैसला आया, कोर्ट का फैसला आया, सराखों पे रखा। वहाँ क्यों नहीं हुआ ये सब कुछ? देखिए भाई, ये जो आतंकी अपने दिखाना चाहते हैं ना, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, जो चमकाना चाहते हैं वो आपस में मुठभेड़ करवाते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखे आप लोग, इसमें देखें ये कौन आतंकी हैं जो इतने मसले कहाँ से पैदा हो रहे हैं।